तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम उड़ीसा में हुए दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। उड़ीसा के इस ट्रेन दुर्घटना में लगभग 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। Tragedy is that 260 people have died due to this collision which took place in Balasore. फ्राइडे को हुए इस घटना को लेकर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी इस पूरे 3-वे एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे। एक पैसेंजर ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा जाती है, जिसके बाद उसके कोचेस तीसरे पटरी पे जाके गिर जाते हैं, जिसपे एक तीसरा ट्रेन आ रहा होता है। प्रारंभिक रिपोर्ट से यही पता चलता है कि सिग्नल फेल्योर ही इस दुर्घटना का कारण था। हालांकि पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट की जरूरत होगी और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस दुर्घटना के कारण का पता लगा पाएंगे। ये घटना फिर से इंडिया में इंडियन रेलवे सिस्टम को लेके सेफ्टी और सिक्योरिटी के नए कंसर्न खड़ा कर रहा है। इंडिया का रेलवे सिस्टम लगभग पूरे देश में 25 मिलियन लोग को रोज कैरी करता है। लास्ट ईयर ही लगभग 5200 किलोमीटर से ज्यादा का रेलवे ट्रैक बिछाया गया है और लगभग 8000 किलोमीटर के ट्रैक्स को हर साल अपग्रेड किया जाता है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रैक्स जो कि अपग्रेडेशन से गुजर रहे हैं वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले ट्रेन के लिए ही की गए हैं। वहीं 130 किलोमीटर तक के लिमिट वाले ट्रेन के लिए एक नया सेगमेंट तैयार किया जा रहा है। इन सभी जानकारी से एक बात और पता चलता है, गवर्नमेंट अब फास्टर ट्रेन पूरे देश में प्रोवाइड करने की योजना बना रही है। इन सभी डेवलपमेंट्स होने के बावजूद डीरेलमेंट इंडियन रेलवे का एक मेजर कंसर्न बन के रह गया है। एक ट्रेन कई कारणों से डीरेल हो सकता है। डीरेल से हमारा मतलब है बेपटरी हो जाना। इसमें डीरेल होने का बहुत बड़ा एक कारण इल मेंटेन ट्रैक्स होता है, जहाँ पे ट्रैक्स को सही से मेंटेन नहीं किया जाता है या फिर ट्रेन के कोचेज ही फॉल्टी हुआ करते हैं। ये कारण भी डीरेल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इन सभी के अलावा ड्राइविंग स्पीड भी बहुत मायने रखता है और ड्राइविंग स्किल्स भी बहुत मायने रखता है। सही से ड्राइविंग नहीं करना और ओवर स्पीडिंग करना भी डीरेल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। 2019-20 में एक रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट की माने तो 70% ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट डीरेल हो जाने के कारण होता है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लगभग एक साल में 40 ट्रेन डीरेलमेंट की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 33 दुर्घटनाएं पैसेंजर ट्रेन को लेके हुई हैं और बाकी 7 घटनाएं मालगाड़ी को लेके हुई हैं। इन सभी घटनाओं में 17 डीरेलमेंट का कारण इल मेंटेन ट्रैक था, जिसमें ट्रैक को सही से मेंटेन नहीं किया गया था और सिर्फ 9 एक्सीडेंट ट्रेन में डिफेक्ट होने के कारण हुई थी। रेलवे ट्रैक्स मेटल के बने हुए होते हैं, इसलिए उनमें गर्मी में एक्सपेंशन होती है और ठंड में वो सिकुड़ने लगते हैं, यानी ठंड में उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। रेलवे ट्रैक्स को रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जिनमें कि लूज ट्रैक्स को चेंज करना होता है, उनके स्लीपर्स को टाइम टू टाइम बदलना होता है और उनमें ल्यूब्रिकेटिंग और स्विचेज को एडजस्ट करना भी होता है। फेडरल ऑडिटर्स के द्वारा 2019 से लेकर 2021 तक के रिपोर्ट में भयानक खुलासा किया गया है। इंस्पेक्शन में अलग अलग जगहों पर 30% से लेकर 100% तक की कमी दिखाई गई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि डीरेलमेंट का मेजर कारण लो मेंटेन ट्रैक्स था। 180 से ज्यादा डीरेलमेंट मैकेनिकल कारण से हुए थे। चलाने में लापरवाही और ओवर स्पीडिंग करना भी एक मेजर कारण रहा है डीरेलमेंट का। साल 2010 में वेस्ट बंगाल में लगभग 150 लोग मारे गए थे, जब एक पैसेंजर व्हीकल एक मालगाड़ी से जाके टकरा गई थी। इन सभी घटनाओं के बीच कुछ एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं, जिनमें से कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी, जबकि बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस अपने टाइम से 2 घंटा लेट थी। अगर बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस अपने टाइम पे होती तो वो 2 घंटा पहले ही उस जगह से निकल गई होती और ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।